डेफिनेटली बस आज 5 रही बात भारतीय शेयर बाजार में। आज हमें रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा देखने को मिला और इसी बीच में एक कंपनी ने मार्केट आवर्स में नंबर्स पेश किए, बट दोस्तों बाजार चूँकि आज थोड़ा काफ़ी ठंडा था, जिसकी वजह से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और कोई भी आने वाले दिनों में गिरावट इस कंपनी में बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा, बिकॉज कंपनी के इस बार फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए एंड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में जैन टू दिसंबर का जो महीना है यही काउंट होता है, और जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, चाहे वो इंडिया की बात की जाए या फिर आउट ऑफ इंडिया, वो बहुत ही क्वाइट रिमार्केबल है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में एसआईपी अभी भी कंटिन्यू किया जा सकता है। उसके मल्टीपल रीज़न है, बिकॉज इस कंपनी ने ऑफ कोर्स ग्रोथ का एक बहुत हिस्टोरिक जो माइलस्टोन है ना, उसको क्रिएट किया है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस कंपनी के जो नंबर्स है उस पर थोड़ा आते हैं और उसके बाद विचार करेंगे कंपनी के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। 31 दिसंबर 2022 से अगर कंपेयर किया जाए तो 2266 करोड़ से कंपनी के टॉप लाइन सेल्स की बात की जाए 2740, मतलब गैस कंपनी के जो सेल्स है ना, वो बहुत ही अच्छे वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए, बहुत लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर 3956 से बहुत ही मेजर गिरावट है, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों इनका ना सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है, बिकॉज कंपनी के जो सेल्स है ना, जो सीज़न है उससे काफ़ी इम्पैक्ट खाते हैं। इसीलिए गैस मैंने पहले ही बताया था कि हमें इस कंपनी का इस बार वेट करना है और ईयरली सेल्स कैसे हो रहे हैं इसको फोकस करना है। ईयरली सेल्स की बात की जाए उसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, तो जी हाँ दोस्तों मैं दिखाऊंगा आगे कि इनके नेट प्रॉफिट में क्या उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे ही बढ़े, 2176 अगर आप देखें 2552 हो चुके हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, चूँकि सेल्स कम होने के बाद कंपनी के खर्चे भी काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों असली पिक्चर की बात की जाए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, असल में गाइस जो कंपनी के प्रॉफिट है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ईयर गाइस इसी क्वार्टर में कंपनी के सेल्स थोड़े कम थे, तो कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी कम थे, 81 करोड़ के आसपास, जो गैस बढ़ के ना ऑलमोस्ट 144 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 514 से बहुत ही मेजर डिक्लाइन है। लेकिन दोस्तों साल दर साल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से दोस्तों इनके दिसंबर क्वार्टर के इतिहास में सबसे बड़ा सेल्स और सबसे बड़ा प्रॉफिट इस बार कंपनी ने विटनेस किया, और जिसको दोस्तों बाजार ना बहुत ही अच्छा सा रिस्पॉन्स भी दिया था। तो 0.58 से कंपनी की ईपीएस 1.02 हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट में गिरावट क्यों हो रही है, चलिए गाइस उसको एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं वीबीएल के बारे में, वरुण बेवरेजेस। आप सबको अच्छे से पता है मैं वीबीएल को आज से नहीं बल्कि 3.5 साल से, जब से गैस मैं चैनल का निर्माण किया हूँ ना, तब से कंसिस्टेंट बेसिस पे कवर किया हूँ। और एक ही बात बताऊँ, बिल्कुल भी पैनिक मत करिए, और इस कंपनी को जितना लंबा होल्ड करना है उतना लंबा होल्ड करिए, बिकॉज इस कंपनी का जो ग्रोथ है ना अभी भी आना बहुत बड़ा ड्यू है। बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए, आपने देखा कि ठंडे के टाइम में थोड़ा सा जो पेप्सी का डिमांड है कम होता है, लेकिन सोच के देखिए कि जिस हिसाब से गैस कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल नेटवर्क को क्रिएट कर चुकी है, आने वाले कल में गैस इनको और भी फ़ायदा बन सकता है। रही बात कंपनी के एबिटा की, रेवेन्यू की, सेल्स की, पैट की, वो बहुत ही अच्छे वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे। और यहाँ पे गैस एक बहुत बड़ी कमेंट्री है, जहाँ मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया है कि डिस्पाइट की अनसीजनल रेन, जो कि पीक सीजन की बात की जाए उसमें हमें देखने को मिली, और ऑफ कोर्स इस पूरे इन्वायरमेंट में भी कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट और ऑफ कोर्स जो मार्जिन्स हैं उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ। और यस दोस्तों, जिस हिसाब से कंपनी साउथ अफ्रीका में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रही है बहुत ही हद तक रिमार्केबल है। यहाँ दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि उन्होंने अफ्रीका की बात की जाए, बहुत सारे देशों की बात की जाए, उसमें अपने इस्टेब्लिशमेंट पे काफ़ी अच्छा काम किया है। कंपनी ने गैस बिपको को एक्वायर भी किया, जो कंपनी फ्रेंचाइजी राइट को ओन करती है पेप्सिको की। तो जिस हिसाब से गैस कंपनी का अफ्रीकन मार्केट में गोल है, और इंडियन डेमोग्राफी में गैस आपको पता है कि पॉपुलेशन भी काफ़ी ह्यूज है, इससे गैस लॉन्ग टर्म फ़ायदा इस कंपनी को और भी होने वाला है। बिकॉज अगर आप देखें अफ्रीकन कंट्री में साउथ अफ्रीका, लेसोथो, तो स्टेवेनिया, अगर आप देखें ये सब कंपनी, मतलब ये सब कंट्री में कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली अपने रोल को प्लान कर रही है। और जिस हिसाब से गैस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ समय से भागा है ना, ये बहुत ही हद तक हिस्टोरिक है। अच्छे से याद है जब इस कंपनी को मैंने फर्स्ट टाइम कवर किया था, मात्र 16-17 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। कंपनी ने बहुत बार बोनस नहीं दिया होता, स्प्लिट नहीं दिया होता, तो स्टॉक का प्राइस अभी के टाइम बहुत ही ह्यूज होता है। कंपनी के प्राइस की बात की जाए 1306 के आसपास है। आज हमें डे हाई की बात की जाए 1320 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला, और मार्केट आवर्स में नंबर्स आने के बाद
एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी हमें दिखाई दे चुका है। एक साल की बात की जाए, एक साल में गैस माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी गैस कंपनी का जो कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है ना, इसने शेयर प्राइस को काफ़ी पम्प किया और एक साल में गैस पैसे डबल हो चुके हैं। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस 10 गुना से ऊपर पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती। और जिस हिसाब से गैस कंपनी ने 2020 में उतनी बड़ी गिरावट विटनेस नहीं की थी, गिरावट तो हुई थी, बट कंपनी स्टेबल होने के बाद 2022 में जहाँ पे पूरे बाजार में मंदी आई थी, इस कंपनी ने गैस कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने फंडामेंटल्स के दम पे ना इस मुकाम को छुआ ज़रूर है। इससे गैस कंपनी की लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। 20 गुना पैसे बनने मामूली बात नहीं होती। और ये उस केस में हुआ जब कंपनी प्रॉपरली अपने ग्राउंड पे अच्छे ऑपरेशंस कर रही है, अच्छे मार्जिन्स, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी सबको बूस्ट कर रही है। तो आने वाले दिनों में गैस इस कंपनी में गिरावट होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी मौका, येस। वैल्यूएशन की बात की जाए, प्राइस ही तो है, बट वो जल्दी ही हमें एडजस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1,70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 569 से अगर आप देख रिसेंटली का इस कंपनी में गुड न्यूज़ थी, वही साउथ अफ्रीका में जो एक्सपेंशन है उसको लेके, बेफको को लेके कंपनी में 15-20% के आसपास तेज़ी भी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। और उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो 82 के आसपास भी पहुंच चुका है, जो एक्सट्रीमली हाई है। लेकिन यस, अगर आने वाले दिनों में प्राइस काफ़ी तेज़ नहीं भागता है और इनके जो गुड क्वार्टर्स हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी अगर ऐड होते हैं तो इसमें भी गैस हमें एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर गैस खत्म हो चुके इस कंपनी के लिए, जो थोड़ा सा एक क्वार्टर प्रायर है। लेकिन यस, कंपनी के आरओई की बात की जाए 40%, आरओसी की बात की जाए 33% के आसपास, बहुत ही हद तक ज़बरदस्त है। इस बार दोस्तों मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, कंपनी के भले ही क्योंकि वीक क्वार्टर थे, सेल्स कम होते हैं, हम लोग पहले से अनुमान पकड़ के ही चले थे। लेकिन दोस्तों मैंने 16% के आसपास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऑपरेटिंग मार्जिन उम्मीद नहीं किया था। मुझे गैस 12-13% के आसपास उम्मीद था, 13% के आसपास। लेकिन गैस इस बार भी ना कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है काफ़ी रिमार्केबल दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से गैस बाजार को कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है इस कंपनी में बड़ा शॉर्ट सेल करने का। ऑल्दो आपने देखा कि एनबीएफसी के नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे जितने बाजार में सेंटिमेंट ख़राब हो चुके हैं। इवन आप जाकर देखें कि बहुत सारे एनबीएफसी के नंबर्स थोड़े बहुत अगर मिसमैच भी हो रहे हैं ना, बाजार बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है कोई लूप होल मिलने से। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के सेल्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कैसे बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिसका फ़ायदा अगर आप देखें दिसंबर 2023, ये तो ऑफिशियली एंड हो चुका है। कंपनी ने गैस बहुत ही फाइनेस्ट जो मार्जिन्स है उसको क्रिएट करने के बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको विटनेस किया। और मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि जिस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी हर साल बढ़ रहे हैं ना, और उनके प्राइस अगर नहीं बढ़ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, तो हमें ये देखना है कंपनी पीछे से मुनाफा कर रही है नहीं। कंपनी पीछे से मुनाफा कंटिन्यू करेगी तो आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मोनोपोली कंपनी है, इन सब में अगर आपको 20-22% के आसपास सेल्स ग्रोथ मिलता है और ऑफकोर्स 30% 40% के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब बहुत ही अच्छा साइन होता है। अब यस, जिस हिसाब से गैस कंपनी ग्रो करके 1,70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी है, ये तो गैस गारंटी नहीं है कि इस रफ्तार से कंपनी भागेगी। बट कंपनी तो गैस अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है अफ्रीकन मार्केट में उसको विटनेस कर रही है। भारत में भी कैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है। तो कंपनी का इस लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो 60% सीजीआर से पैसे बना रही है। और कंपनी के आरओई की बात की जाए वो पहले से भी बहुत ही हद तक इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। बात दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, वो 63% के आसपास है। एफआईएस ने कस थोड़ा बहुत अपने स्टेक को ऑफलोड किए हैं। डीएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ी है, पब्लिक होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और एक समय दोस्तों जब हम लोग इस कंपनी में खरीदे थे तो उस समय फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम था, जो अभी के टाइम काफ़ी बढ़ चुका है। नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की बात की जाए 4,40,000 हो चुके हैं। अब देखना बनता है कि आने वाले दिनों में गैस कंपनी के आने वाले कुछ क्वार्टर्स वो कैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। गैस देखा गया तो टेक्निकली अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड का जो अपर और लोअर बैंड है वो बहुत ही हद तक नैरो होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कोई भी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं होने के बाद कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन ओपीएम सब सही है। अगर इस बार गैस कंपनी ब्रेकआउट देती है, जो बहुत ही हद तक चांसेस हाई हैं, अगर बाजार में बहुत बड़ी फॉल नहीं हुई तो कंपनी का सीधा 1400-1500 के आसपास भी क्लेम कर सकती है। यहाँ पे गैस कभी भी जो मैकडी है पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट करवा सकते हैं। वॉल्यूम्स की बात की जाए आज बहुत ही अच्छे हमें दिखाई दिए हैं। कंपनी की बात की जाए एक चीज़ नोटिस करिएगा कि पिछले दोस्तों एक वीक से अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पिछले का इस 1.5 महीने से कंपनी एक रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही थी और नंबर्स भी काफ़ी ओके ओके हैं। अगर दोस्तों 1 डे के चार्ट में ब्रेकआउट होता है तो कंपनी में गैस यहाँ पे वीकली चार्ट में 1430 से लेकर 1450 हमें शॉर्ट टर्म इमीडिएट टारगेट्स दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन यस, क्योंकि बाजार है, गारंटी से बोलना सही नहीं है। अगर बाजार थोड़ा घूमता है
चूँकि टेक्निकली दोस्तों काफ़ी हीटेड अप है, RSI इंडेक्स 83 के आसपास है, तो हमें SIP करने का मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन पुराने शेयर होल्डर्स दोस्तों ज़रूर इस कंपनी को चाहे तो लंबा होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पैसा नहीं है कि कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ सकती। कंपनी अगर सही रहेगी, डिजर्विंग रहेगी, इसको बाजार वैल्यूएशन और प्रीमियम ज़रूर देगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि आपको हर क्वार्टर में नंबर्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है इसको ज़रूर क्लोजली मॉनिटर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।